हेलो व्यूवर्स। तो हम लोग चारधाम यात्रा गए थे। तो 7 मई को हम लोग गए थे केदारनाथ। हम लोग सोनप्रयाग से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पे थे, क्योंकि हमें सोनप्रयाग में होटल नहीं मिला था। इसलिए हम लोग सुबह जल्दी निकल गए, 4 बजे हम लोग निकल गए थे। हमें हमारे होटल से सोनप्रयाग आने में लगभग 1.5 घंटे लगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए प्राइवेट कार अलाउ नहीं करता है, तो इसके लिए आप लोगों को वहाँ की लोकल जो जीप है वो लेना पड़ता है। तो हम लोग लोकल जीप लिए थे। हम लोगों को जो पर पर्सन 50 रुपीज़ लगा था। तो हम लोग गौरीकुंड पहुँच के ही यात्रा शुरू होने से पहले ही हम लोग मैगी खा लिए थे। आप जितना ऊपर चढ़ाई करेंगे, जो चीज़ों का जो प्राइस है वो कंटिन्यूसली बढ़ता ही रहता है। तो आप लोग अपने साथ ज़रूरत की चीज़ें ज़रूर कैरी करें, जैसे वाटर बॉटल, कुछ खाने की चीज़ें और रेनकोट तो मस्ट, और कुछ मेडिसिन भी, क्योंकि अगर आप पैदल चढ़ाई करोगे तो ज़रूर आप लोगों का पैर दर्द करेगा। हम लोग सुबह 7 बजे यात्रा शुरू किए हैं गौरीकुंड से। तो हमें लगभग पहुंचने में 9 घंटे लगे। हम लोग 4 बजे पहुँचे। तो 4 बजे पहुँचते ही हम लोग टोकन लेके लाइन में लग गए, और हमारा दर्शन लगभग 1 घंटे में हो गया था। ज़्यादा लाइन नहीं था, क्योंकि हम लोग 7 मई को गए थे, तो उस समय ज़्यादा भीड़ नहीं था। तो मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हो तो केदार बाबा की कपाट खुलने के 15 दिन के अंदर ही जाइए, क्योंकि उस समय भीड़ कम होता है मेरे हिसाब से। और मॉनसून को अवॉइड कीजिए, क्योंकि उस समय जो ट्रेकिंग का जो रास्ता है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है। फिर केदार बाबा के दर्शन के बाद हम लोग आसपास की जगह एक्सप्लोर करने लगे, जैसे कि भीमशिला, आदि शंकराचार्य का समाधि और भैरव मंदिर, जो वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई है केदारनाथ मंदिर से भैरव मंदिर। फिर हम लोग आरती अटेंड किए, जो शाम को 6:30 बजे स्टार्ट हुआ था आरती। वो इतना खूबसूरत था कि क्या ही बताओ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे केदार बाबा का आरती हो रहा है। हम लोगों ने रात को केदारनाथ में स्टे किए थे, और हम लोग JNVN के जो टेंट होते हैं ना, उसमें स्टे किए थे। फिर हम लोग सुबह 6 बजे वहाँ से उतरना स्टार्ट किया। हमें उतरने में लगभग 6 घंटे टाइम लगा। तो हम लोग 12 बजे पहुँच गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।